इस देश के सबसे पहले इस देश में निवास करने वाले इस देश में आदिवासी समुदाय ही है। कौन? आदिवासी समुदाय ही इस देश में सबसे पहले रहने वाला समुदाय है। और दूसरी बात, इस देश में सबसे पहले बाहर के जो लोग जब इस देश में आए आक्रमणकारी के रूप में, तो इन्हीं आदिवासी समुदाय के लोगों ने उनका तीर कमान से उनका मुकाबला किया था और उनको भगाने का काम किया था। उनका खून आप में दौड़ रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि दोस्तों, क्योंकि जो आदिवासी उस समय जानते थे कि बाहरी लोग हमारे देश में आक्रमणकारी के रूप में आएंगे तो आने वाले समय में कहीं न कहीं हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़ा नुकसान होगा और हमारी राज व्यवस्था है उस राज व्यवस्था को खंडित करने का काम करेंगे। ये हमारे उन पूर्वों ने सोचा था। कौन से? जैसे बिरसा मुंडा, कई लोग थे ऐसे, इन्होंने कुर्बानियां दी। तो उन्होंने कुर्बानियां दी, तो कुर्बानियां देने के बाद कि हमारे देश में एक नई व्यवस्था लागू हुई कि हमारे देश में अंग्रेज जब सबसे पहले हमारे देश में आए, अंग्रेज हमारे देश में आए तो आदिवासी क्षेत्र में गए तो हमारे इन आदिवासी भाइयों ने तीर कमान से इनका मुकाबला किया, उनसे लड़ाइयां लड़ी। तो अंग्रेज तो पढ़े लिखे थे, तो अंग्रेज आदिवासी बोलता था तो अंग्रेजों को समझ में आता था नहीं। वो जब भी गए, जिस क्षेत्र में गए, तीर कमान से इनका चक्के छुड़ा दिए। तीर का कमान से उन्होंने संघर्ष किया। तो फिर अंग्रेज उस क्षेत्र में जाने से पहले सोचने लगे कि ये लोग कौन हैं, क्या तो किलकारी करते हैं और क्या क्या करते हैं, ये लोग कौन हैं, इसके बारे में पता किया। तो पता करने के बाद क्या निकल के सामने आया कि ये लोग उस भारत देश के उस क्षेत्र के मूल राजाओं का क्षेत्र है और उनका अपना राज व्यवस्था है, उनके अपने राजा हैं। उस राजा जो राजशाही व्यवस्था हमारे पुरखों की राजशाही व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर कोई भी लोग बाहरी आक्रमणकारी उस क्षेत्र में घुसेगा तो तीर कमान से मुकाबला करेंगे। ऐसा उनको पता लगा। ऐसा पता लगने के बाद अंग्रेजों ने कहा कि उनका अलग सेपरेट इलाका है, उस इलाके में उनका राज है, उस राज व्यवस्था उनकी अलग से चल रही है। उस क्षेत्र में बाहरी आक्रमणकारी जो भी लोग आ रहे हैं, अंग्रेज हो या दूसरे हैं, वो उस क्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उनकी अलग राज व्यवस्था है। तो इसके लिए क्या किया? इसके लिए अंग्रेजों ने उस क्षेत्र का अध्ययन कराने के बाद उस क्षेत्र को वर्जित क्षेत्र घोषित किया। क्या? वर्जित क्षेत्र इसलिए इस क्षेत्र में कोई बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकता है। तो उसके लिए अंग्रेजों ने 1974 में शेड्यूल एक्ट लागू कराया, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट लागू कराया। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट में क्या होता है? 5वीं अनुसूची की शुरुआत होती है, 5वीं अनुसूची की नींव डाली जाती है। तो पूरे देश के अंदर इन अंग्रेजों ने अध्ययन किया। इसके बाद पूरे देश के में अधिकतम जो आदिवासी समुदाय था उस क्षेत्र में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट लागू कराया, जिसमें 5वीं और 6वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसी तरह लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए हमारे आदिवासी पुरखों ने 1919 में एक बहुत बड़ा और अधिकार प्राप्त किया। ऐसे ही नहीं दिया, लड़ झगड़ के ये अधिकार प्राप्त किया। 1919 के बाद 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, उसमें हम लोगों को बहुत बड़े 2 अधिकार मिले। 2 अधिकार कौन से मिले? आर्टिकल 244(1) के तहत, और उसमें हम लोग 5वीं अनुसूची का अधिकार मिला। उसमें राइट टू सेल्फ गवर्नेंस,
उस इलाके में सरपंच वार्ड पंच से लगाकर MP तक आदिवासी ही बनेगा। ये बहुत बड़ा अधिकार मिला दोस्तों। दूसरा अधिकार, राइट टू ओनरशिप। उस 5वीं अनुसूची के इलाके में 100% जमीन आदिवासी की ही होगी और उस इलाके में जल जंगल जमीन पर 100% अधिकार सिर्फ और सिर्फ आदिवासी का होगा। ये बहुत बड़े 2 अधिकार मिले। ये कैसे मिले? ऐसे खैरात में बांटे नहीं हमको। हमारे पुरखों ने हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी, तब जाके हमको ये अधिकार मिले। तो ये अधिकार हमको मिले तो हम लोग राज व्यवस्था में गए। लेकिन होता क्या है, आज जो अधिकार मिले उस अधिकार की बदौलत से हमारे समाज के लोग राजनीतिक पदों पर जाते हैं, MP बनते हैं, MLA बनते हैं, सरपंच बनते हैं, सर्टिफिकेट लगाकर तमाम पदों पे जाते हैं। लेकिन इन जनप्रतिनिधियों ने आज क्या किया? जिस बदौलत की वजह से, जिस अधिकारों की वजह से कुर्सी पर बैठे, उस कुर्सी के पांव तोड़ने का काम किया है। इस कुर्सी को तोड़ने का काम किया है। इसलिए हमारे समाज के लोगों को उस राजनीति का पूरा फायदा नहीं मिलता है। वो जो इन राजनीतिक पार्टियों के लोगों के साथ जो हमारे समाज के लोग साथ में रहते हैं, उनको फायदा नहीं देकर दूसरे समाजों को फायदा दिया जाता है। इसलिए मेरा समाज आज बर्बाद हो गया। और दूसरी बात, 100% जंगल जमीन का अधिकार। आज तक हमको जंगल जमीन का 100% हम लोगों को उपयोग करने नहीं मिला। वन विभाग वाले क्या कहते हैं? जमीन हमारी है। वो बिना नाम जमीन होती है। तो राजस्व विभाग वाले क्या कहते हैं? जमीन सभी सरकार की है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको जमीन कहां से मिली? कहां से मिली? आपको जमीन बाप दादा के समय से, बाप के बाप के बाप के बाप के हम लोग को जमीन मिली। कहां से मिली? मारे मोटा डोहान जगह थी, ई मार बापा मर्जी, मार बापा जगह थी, मैं मर्जी, मारे जगह ही मारे सोरे मर्जी, मर्जी की मर्जी ऐसे ही मिलती है। तो ये सरी सरकार की जमीन है। राजस्व विभाग वाला कहते हैं सरी सरकार कौन? सरी सरकार कौन हुआ? सरकार 5 साल वाली, 5 साल के बाद दूसरी सरकार बनेगी। तो ये सरकार, ये जमीन सरी सरकार की कैसे हुई? मैं नहीं मानता हूं। इस इलाके में 5वीं अनुसूची के इलाके में रहने वाले मूल मालिकी की जमीन है, 100% जमीन है, इनकी है। पी रामी रेड्डी 1988 में एक जजमेंट आया आदिवासियों के लिए कि शेड्यूल एरिया में आदिवासी की जमीन किसी गैर आदिवासी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, सरकार भी नहीं ले सकती है। समता जजमेंट में आया 1997 में, वो भी जजमेंट आया। क्या कहा उसमें? 100% जमीन आदिवासी की है। उस जमीन को कोई खरीद नहीं सकता है। उस जमीन को सरकार भी 1 इंच नहीं ले सकती है, कोई एनजीओ नहीं ले सकता है। क्या मैं तुम्हारी बात बता रहा हूं कि आदिवासी ने जमीन बीजा समाज ने आदमी खाते सड़े बोला हम खबर मुंह को हमरा सड़े ते हाई नहीं सड़ती है कि इस जमीन के मूल मालिक आप हो, इसलिए जमीन ट्रांसफर करने का कोई ऐसा पावर किसी को नहीं है, लेकिन फिर भी हो रही है। कैसे होती है? मारी जगह है तो मुआए हीरालाल जी आरी साहब ने खाते कर दियो, विशी दूध आ खरीद लिए फिर खाई जाए, आबादी करा दो, आबादी कराने के बाद उसको दे दो। ऐसे ही हमारी जमीन बर्बाद की हुई है, ऐसे ही हमारी जमीन खत्म हुई है।
तो ये अधिकार आपको दिया है, उसका हम लोग उपयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे जमीन की लड़ाइयाँ होती है, तो जमीन हमारे यहाँ से खिसकती हुई जा रही है। दूसरी बात, ये 5वीं अनुसूची में हम लोगों को इतने बड़े अधिकार दिए हैं, तो वो अधिकार आज तक तो किसी ने बताया नहीं। पढ़िए कना 100% जगह तमार है, 100% राजनीति में तमार जाओ पड़े, ये बात तुम्हारे को बता तू है ने। तो इसके लिए मैं तुम्हारी बात बता रहा हूँ, एक हमारे कस्टमरी लॉ की बात करता हूं मैं। तो एक पॉइंट में लिखा था कि पालवी राज वापिस लाना है, तो पालवी राज कैसे आएगा? पालवी राज था, गमिचनो राज गियो, ये बात तो तुम्हें जानो, हरती गियो ही नहीं जानो। तो हमारे समुदाय में न्याय करने की व्यवस्था थी। न्याय कैसे होती थी कि આપણે કાકા બાબામાં કુટુંબમાં લડાઈ થઈ ગઈ, તો એનું કાદીરું કેમ નિપટાય? કે કાકા બાબાની જે વાત રાખતો હોય 8-10 ઘેરનો કાદીરુમાં કોઈ વાત રાખતો હોય, અનાસ આદમી પાસે જો તમે જો કે નહીં જો ભાઈ, જવા બાદ તમે એવું કહો ભાઈ અમારાને બોલવું ચાલુ થઈ ગયું है, तो हमारे कोई न्याय तो करो। यही होता है। कोई कादिरा होता है, हमारे उधर कादिरा बोलते हैं, तुम्हारा कोई तो कादिरा करते हैं। कादिरा में हमारे समाज का न्याय होता है। क्या होता है? न्याय होता है। तो न्याय कैसे होता है? आज कादिर जब बेटा तो कादिर जमी क्यों ठीक नहीं समझी थे, उसी समय फैसला होता है। उसी समय फैसला होता है। फैसलो ही था कि आई नहीं समझू ते आपने फड़ावाड़ा हादो, फड़ावाड़ा हादो नहीं हादो, फिर कादिरा करते हैं और उसी दिन फैसला करते हैं। उसी दिन फैसला करते हैं कि आज नहीं समझू नहीं मानतो है तो बार पालवाड़ो कादिरू हादो, पालवी का बार पालवाड़ो कादिरू हादो। ये जो हमारा जो कुटुंब परिवार में जो न्याय होता है वो ये एसडीओ लेवल का कादिरा है हमारा। जैसे पालवी वाला कादिरा, जैसे हमारा आप लोग कहते हैं फड़ों का कादिरा है, वो हमारा जिला लेवल का कादिरा है, डीजे सेशन कोर्ट का कादिरा। ऐसा हमारे पुरखे करते थे। लेकिन इसके बाद हमारा पाल के गमिति का कादिरा वो हमारा एज है हाईकोर्ट का कादिरा है, ऐसा हम लोग मानते हैं। जो हम लोग बार पालो वाला कादिरा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट का कादिरा। ऐसे हम लोग बार पालो वालों कादिरो आदमी ने हम जाता बातचीत करता ने हमारी बात माने ले तो रह जाता, ठीक है गोड़ में हम लोग समझौता कर लेते। अगर नहीं मानते तो हो करता काड़ो सालानते समाज में बांटने नहीं मानते है इस करता तो एक को समाज से बाहर निकालने के बाद दूसरे लोग सुधर जाते। तो ऐसी हमारी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को हम लोगों ने खो दिया। और आज वो था क्यों थोड़ा सो झगड़ा लड़ाई था जी के भी ते हो गए दलाल तैयार नहीं तो डालते रिपोर्ट हो गए तो डालते रिपोर्ट, तो रिपोर्ट डाल दे हम कहे। रिपोर्ट डालवा बाद होता है। रिपोर्ट देने के बाद क्या होता है कि रिपोर्ट देने के बाद वहां संबंधित थाने का चौकी को आदमी की जाती तू मुलजिम में पकड़ी ले जाए, पकड़ी ले जाएंगे ले लीजिए तू तो ले जाता है ने कहीं जाके पिलाने लेना दो। कौन लेना आवे? गांव वाला जी तमे जानो सर मार करવાની જરૂર नहीं है ने पछाओ थाई भी तमे जानो ने मो वकीलो कोर्ट में आवे केવું થાય तमे खुद जानो आवेला है कोर्ट में, है ना। तो ये परंपरा है, इसको खत्म करने के लिए हमारे पालवी राज पालवी व्यवस्था है उसको वापिस जिंदा रखना पड़ेगा। नहीं तो जो कामी अहमदाबाद घेर आजा बहिरू सोरो घेर रहे तो पहले इन कहती थी वे साड़ो पी गया वे बाकर पी गया चढ़ी दो पता होता पैसा कटला ला जाओ ले जा नाल दियो कादिर जी नाल दियो ने समाज मारो बर्बाद। पास आ जो क्या गुजरात आज मळजो ने मळजो रोटो सड़जो कामी अतन्य मळजो ने मळजो तो हरु पैसा हुई गया वेला उठीन पासा ने कटला दाड़ा जीवो पसावर मुश्किल जीवो ने सोरत के पतो से बने एक लके को कहीं नहीं। तो ये चीजें हमारे समुदाय में हो रही है।
सबसे पहले आप लोग जाजम पे बैठे हो, इस जाजम को तोड़ना नहीं है, इस जाजम को जोड़ना है और ऐसे गलत परंपरा चल रही है उसको खत्म करने का आप लोग काम करेंगे। आज से लग जाइए, ये बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं दोस्तों। पहले वाला गमे थी कितना पावरफुल था, एक बात मैं तुमने कही दूं, पहले वाले गमे थी बहुत जबरदस्त पावरफुल थे, अपना अतरुक न होता पेला ठेठ वे न होता। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि આપણે ડુંગરપુરમાં દરબારને સૂર્ય પ્રણામના જી સૂર્ય જવાન થઈ ગઈ એમાં પ્રણામને પડાવું થાજ્યું તે દરબાર નાંગુ તો પૈસા તાને તાણા વિચાર કીધો તે પાલવા પાલવી લોકોને કહી દો કે ટીલી વરાડ બડાવણું પડે। ટીલી વરાડ જાણો કે વાળો વરાડ બડાવણો પડે એમ તે આ પા પાલવી જે ગમી તી જાય હાજ્યા હાજીનો કહેજ્યું એટલે આપણે વરાડ બનાવવો પડે। પેલા સમયની વાત કરું, વરાડ બનાવવો પડે તે હાયવાળા માતુગામના પાલવાળા હાજ્યા હાજીને કહેજ્યું તે માતુગામના પાલવાળા શું કહેજ્યું કે ઈ વાત મારા દરબાર સાહેબ તમે કોઈ વાત તો હાસી પણ ઈ આમાં હાલવા તૈયાર હા પણ અમારો મોટી રાગડે પાલ માંડવ है પેલા આલહી તે માલ હા वो कहता पहला अलही कहता माल हाँ है। तो ये बात उन लोगों ने उनको पता था कि मामलो गड़बड़ थाई सके। तो माल मातुगमड़ा वाला ने कहा रांगड़ी पाल तो मांडे है, मांडे वाला अलही ते माल है। तो पहले फिर इनके जो पिला बीजे दाड़े मांडे की अटला बीच में हमारे लोग बहुत मजबूत है, पैदल चल के उस गमेती को कह दिया भाई बात में मावे तब इन कह दीजो मोरे काट दीजो है। ते पिला पाल मांडे वाले इनके जो કે રાંગડી પાલ તો લેમરવાડા હે તે પેલા આલહી તે માલ હે हो गई जो पेला आलहे ते आलहाइन के ने पेला तो पास गया गोड़ ले नौकर जा ने पेला बस है हमारा आदमी लेबरवाड़ा में जाइन के ही जागे में बात कहिए पर तो मोरी काट दी जो है काटता काटता देवल करता करता मार छेड़ मार पाल पादर में આવી ગયા पाल पादर में केवा आई जा ते केवो थाज्यू गमिती सोरी ती रूपाळी ते आणे गडबड कीधुं गमिती तो ने के ते गडबड कीधुं छेड़छाड़ी कीधी એટલે બીજા જાણી ગયા આ પાય રહીશ के गमिती बहुत बड़ा पावरफुल होता गमिती इसलिए पूरे गांव का पाल का એટલે पालन गमिती पूछा वर को काम नहीं था तुम्हारा भाई तो इतना पावरफुल ते એવું થયું कि सोरी लड़की को छेड़ दिया तो फिर क्या होता है कि पाल पादर बोकला पाल के लोगों ने एवं कूटी ने गोड़ा ना डांजा का पिन गोड़ा माथे में लेने आय काट दीदा ये लोग हो आप वो खून है आप में दोस्तों ते टीली वाला तो मटी क्यों है मटक्यों इधर सूरी ने सेट सेट नहीं था जी तो फिर मोरे कलबे काट दीता इधर है ना इतनी बड़े हमारे समाज के लोग थे इतनी बड़ी सोच रखते थे ऐसी सोच रखनी पड़ेगी आज गलती थाएगी तो भविष्य में मोटी गलती थाएगा हमारी कौम बर्बाद हो जाएगी इसको आप लोगों को देखना होगा और हमारे समाज में पालवी इलाके में कहीं भी इलाके में हमारा पालवी गमेती थे उनका ही राज चलता था और रजवाड़ों के समय में राजा तो राज कितने साल तो पता है राजा का राज वहां तक चलता था जितने तक रावणों तो अतरे सके रावणा बांधने गमिती नो चालती नहीं चालती तो गमिती नहीं चालती था गमिती वाली व्यवस्था पास ही लागू करो कहीं भी था तो उस समय अगर हमारे समाज का भाई रावड़ा में कोई गड़बड़ करके आता तो रावड़ा नो गमिती हूं करतो पता रावड़ा नो नौकर जो करतो के पतो लागतो कि भाई फलाना कानपुर नो आदमी आई गड़बड़ करी गया है कहीं तो उसको डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं किया जाता था उसके लिए वो रावड़ा ने जी नौकर जी तो ये किने गया जातो गांव में किने गया जातो गमिती ने गया जातो ते हो के तो फलाना ना सोरो एम करी गयो है ने तमे कही दीजो ते गमिती हो के तो के ठाकुर साहब तमे जो हमें काल आव हां सोरान लई सोरा वाले हादी नो कहता के तयम कीधु है ते कोई बात नहीं कीधु है पण कारे गलती करे रखी
नहीं गमिती ये लोग अकेला जाते हैं, एक दो लोग मिलके जाते हैं और इसको नहीं लेकर जाते। सोरा गलती की दी भी व्यतीत होंगे था कि थाई की है, अब इन्हें करेगा, यही बात होती नहीं। आज मेरे समाज का युवा छोटी सी गलती कर जाता है तो पुलिस गमित के घर पे जाती है, बताओ जाए सीधी कहाँ जाती है, मुलजिम के घर पे जाती है और उठा के ले जाती है। तो हम बदलियो है, पहले पुलिस अधिकारी पुलिस का कर्मचारी गमेटी के घर पे जाता था और आज सीधा उस अपराधी के घर पे जाता। ये इतना बदल गया है। तो ये बदलने के बाद क्या होता है, अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं, गांव में गमेटी की बात कोई नहीं सुन रहा है। तो ये व्यवस्था हम लोग कहनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, इसमें लिखा हुआ है। तो इस चीज को आपको समझना होगा। दूसरी बात, एक जजमेंट आया है 5 जनवरी 2011 में एक जजमेंट आया है। उस जजमेंट में कहा है काटजू ने इस देश के 8% लोग आदिवासी हैं, वो ही इस देश के मूल मालिक है। एक नंदाबाई डील करके थी, इसने ये कोर्ट में चैलेंज किया। तो हम लोग उसमें लिखा गया है आदिवासी को बहुत प्रताड़ित किया है इस देश में। तो इस प्रताड़ना की वजह से आदिवासी बर्बाद हो गया और जितने भी लोग प्रताड़ित करने वाले तो 92% लोग बाहर के हैं और 8% लोग ही इस देश के मूल मालिक हैं, ऐसा कहा गया दोस्तों। इसीलिए आपको मालिक हो तो मालिक बन के रहना है, आपको मालिक से मजदूर बना दिया गया है। ये कौन लोग हैं, किसने किया, वो आप लोगों को सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारे बीच में समाज के कांति भाई आदिवासी आए हैं, उनका जोरदार तालियों से स्वागत। आज हमारे समाज का युवा कहां जा रहा है, हमारे समाज के युवा भटक गया है, उसको सही लाइन पे कैसे लाया जाए, वो सिर्फ और सिर्फ गांव के कमेटी ही कर सकते हैं। अगर मेरे गांव का युवा ये बाइक राइडिंग करता है, टाइम पे स्कूल नहीं जाता है, गांव में कोई किसी प्रकार का विवादित मामला लेकर आता है, तो आप तुरंत प्रभाव से गांव की मीटिंग बुलाइए। आप गांव की मीटिंग बुलाइए, कह दीजिएगा कि तारे सोरो गलत करा है, तेरा लड़का गलत कर रहा है, तो तू तेरे लड़के को संभाल ले, नहीं संभालता है तो तेरे को समाज के बाहर करेंगे। तो समाज से बांधने कर आए ने गेर कोण आवे निकती है नहीं, उठे निकती है नहीं उठे भी है, ते इन्हें गेर कोण जाए नहीं, ते इन्हें काम रुका नहीं रुका, ते रुका ही जाए तो एक समाज हमारे गांव में एक आदमी गलती करता है तो दूसरा गलती करना बंद कर देगा और आदिवासी समुदाय के लोग सुधर जाएंगे। आज हर रोज हमारे लोग बाइक राइडिंग करके रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज मर रहे हैं। कौन है जिम्मेदार इसका, कौन है, कौन बोलेगा इसके लिए? अरे આપણે જ બોલવું પડે, આપણે વાત નહીં કરતા, આપણો સમાજ આપણે બીજો ઉતારવા હું। इसलिए आपको जागना पड़ेगा, आपके अधिकारों के लिए जागना पड़ेगा। अब તમે હું કહું कि તમારે जी मूलभूत जो सुविधा नहीं है, इस सुविधा के लिए आपको बोलना पड़ेगा। तुम्हारे गांव में समस्या मैं उठो बोलूंगा, તમે શું ઉઠાવવું પડે, તે તમે नहीं हुआ था तो समस्या तो इनमें बढ़ती ही रहेगा। तो इस समस्या का समाधान के लिए आप लोगों को जागना पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों के बीच में ये चिंतन शिविर इसीलिए किया गया है। और पहले एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे समाज में, अपने समाज में होता तो कि लाडीवारों समय ने बात करूं ते तमे पहला जी डोहा डोकरा पणिया जी तमे मुहूर्त जोड़वा जाता, अरे कटला जना मुहूर्त जोड़ी पणिया कही दो मने दो। अरे मुहूर्त जोड़ा जाता कि नहीं जाता, के जाता, कौन जोड़ तू कौन दोस्तों कणा जाता, कणा पा जाता हमारे समाज के कोटवाल होता था, यही लोग पहले मुहूर्त देखते थे।
जोता कि नहीं जोता हो कहता आ मुहूर्त आवे पन्नाड़ी जोता आज की जो ठेठ व्यम ने પેલો મુહૂર્ત જોઈ નાલે મુહૂર્ત જોઈ નાલવા બાદ આપણે હગાઈ તૂટી ગઈ તે અલે ઘણી ઘણી તૂટી જઈ ને તૂટતી ને પેલા નાતરે જે એણે કોણ મુહૂર્ત જોયા લે ભાઈ કોણે નહીં જોતું તે નહીં જોતું તે બી એણે તે હદરી જઈ જોએ તે તમે તે ઇડજાન ઠેઠવે પૈસા આલવા ઈ તે જોવાડો ખરા ઠીક છે જોવાડ દીધું ને પરણામણા બી પેલા હાદો પરણામણા પેલા હાદો તે પેલો કેમ ફેરવે એમ ફેરવે अरे ऐसे घुमाता है ऐसे फेरे करता है नहीं हमारे समाज के हमारे पुरखों की व्यवस्था है जो शादी कराते थे तो पेलो आवे पेलो फिरवे नहीं अपने समाज में व्यवस्था है जिस घर की बाई जिस घर में सोरे मोटे सोरे अनाज माडवा में अनाज के फेरा फरजी वे इस लाडी हाइन फेरा फिरवे अगर मोटे सोरे नहीं वे ते बुआ पड़जी वे अनाज आगना में पिलिस पिल्ली हाइन फेरा फिरवे ऐसी बात है ये पहला सोटी वाला अल्लाह होते अरे उस बहन का जी हमारे अना आगना में फेरा फरजी आणि बाई नो अधिकार खत्म થઈ જાય મેં ખાલી સિટી રે જોઈ રે उसमें मामा નો अधिकार भी खत्म થઈ જાય લાડજી કોણ માર્યો ખાટલા અહીંયા લાવીને પાટલા માથે હાઈન કોણ આઈ મેલે માંડવાની છે मामा તે મામાનો अधिकार खत्म થઈ ગયો पहले देख ली जमीन दी जाए तो ये हमारी व्यवस्था खत्म हो गई ने हमें तमे फेरा फेरवा पन्नाडो ने आजकल હું કરી દીધું ઓ પેલો લાલ શર્ટ પહેરાવી ફેરા ફરી કયો મારવાડી ડ્રેસ જુજે મારે અલે મારવાડી પહેરીને ફરેગા તે મારે ये बुआ ने तरफ से की पुअर હું હવે મામા મળ્યું પુઅર અરે હાળુ હાળુ हाड़ू जावे के नहीं मामा की तरफ से आता है मामा बोल लू हाँ सिगरेट पेरेस नहीं अरे वो इसलिए ये कपड़ों हैं आवे कि लड़की की तरफ लड़की के पिता की तरफ से बुआ बुआ कपड़ा लेके आती है वो हाड़ू होता है और माँ की तरफ से मामा लेके आता है इसको मामा मोड़िया बोलते हैं और वो पहन के हमारी कुंवारे जो लाड़ी है ये पेरिन फेरा फरे ये हमारी व्यवस्था है इस व्यवस्था को खत्म कर दिया ये व्यवस्था हमारी बनाए रखनी पड़ेगी व्यवस्था हमारी लाड़ी पड़ेगी वापिस नहीं तो ना मामानो बुआनो हेतोनो अधिकार અને માંડવાઈ खत्म થઈ જાય तो ये आविष निकारे हाँ करो आविष ये आज का तो सोका में वालों खत्म થઈ ગયું નોતરો કરતા તે कम नौतरू मतलब हर को नौतरू में तो पीटी ना सुखा मिलता नहीं मिलता ने पारी नौतरू में हुआ है कंकु वालों करी मिलता है पता पड़ी जातो पीला सुखा जा नौतरू लाल सुखा करने जा ये नौतरू आजुत करो नौतरू ने आजकल वही लोग हमारे समाज के हेत पत्रिका छपावना मडी जाए अले हां पैसा बर्बाद करो सोका मिलती 1 किलो सोका घणा થઈ ગયા 2000 ने તમે પત્રિકા છપાવો આ હસરો મોટરસાઇકલ રૂ જતરે હલવા બલ્લે ને ટકરાઈને આવી જઈ अले ये व्यवस्था हमारे समाज की थी इस व्यवस्था को पुरखों ने बनाई है हजारों सालों से चलती आज तक आवी की वगड़ना क्यों ने सोरो हो गई बापा तुम्हें गम नहीं पड़े काले बापा गम नहीं पड़े तू मोटो कीधो आए तक ले जो पण कीधो ने तू पण लोगों ने तू बापा ते गम नहीं पड़े अरे समाज के युवा कहां किस दिशा में जा रहे इसको हमें संभालना पड़ेगा हमें बोलना पड़ेगा तो ये कई सारी चीजें हैं इस व्यवस्था को हमें जिंदा रखना पड़ेगा ने तमे मो एक बात कहना चाहूं अगर ये व्यवस्था हमारे जी व्यवस्था को तुमने खत्म कर दिया तो आने वाले समय में आपके जो इलाके हम लोग 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची कह रहे हैं ना वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और तुम्हारा जो रिजर्वेशन है 5वीं अनुसूची के तहत आपके राजनीति में और दूसरे तीसरे हमारे जो भी आरक्षण है जल जंगल जमीन में जो व्यवस्था है वो सारी खत्म हो जाएगी तुम्हारा एक दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा
तुम तो वार्ड बनने के लायक नहीं रहोगे और आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। इस चीजों को संभालना पड़ेगा। ये लोग जब जनगणना करने आएंगे तब पॉइंट अटेंड करेंगे। कौन सी विधि के तहत शादी करी, कौन सी विधि के तहत तुम्हारे काटते हुए, कौन सी विधि के तहत तुम्हारे सारी चीजें हो रही है, ये सारे चीजें हिंदी विधि के तहत हो रहे हैं। तो आपके सारे पॉइंट आरक्षण के वो खत्म होते जाएंगे और तुम्हारी ये व्यवस्था वो खत्म हो जाएगी और आने वाले समय में तुम्हारे एक भी बच्चा तुम्हारा राजनीति में नहीं जा पाएगा, एक भी बच्चा तुम्हारा नौकरी नहीं चढ़ पाएगा और तुम्हारी ये जमीन है वो भी नहीं रहेगी। तो तुम्हारा क्या होगा आने वाली पीढ़ी का? ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, बहुत बड़ा गंभीर विषय है दोस्तों। कौन बोलेगा इसके लिए? ये बात तमें कोना कही नहीं, ये बात कही बीजा पार्टी वाला नेता वाला कही अड़ने राजनीति खतरा में पड़ी जाए, पड़े नहीं पड़े? तो अब की बार आप लोगों को तय करना होगा आने वाले समय में हमारे समाज में इस तरह की जो बर्बादी की ओर लोग जा रहे हैं, इनको रोकने का काम आपको करना पड़ेगा। हमारे युवा जो भटक रहे हैं, इनको सही रास्ते पर लाने का काम आपको करना पड़ेगा। हमारी जो व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था, उसको आपको मजबूत करना पड़ेगा। इसी के साथ आप लोग जो भी हमारे बीच में आए हैं, जो आपके बीच में जो बात बोली गई है, इसको आप अच्छी तरह फीड कर लो और आगे वाले समय में आप लोग छोटी छोटी मीटिंग करके आपके इस इलाके में जिस मोहल्ले में आए हो, जिस मोहल्ले से आए हो, उस जगह पे आपको बात करनी पड़ेगी और आने वाले समय में हमारे पास और भी समय होगा तो हम आपके बीच में हमारी ये बात लेकर आपके बीच में आएंगे और आने वाले समय में मैं कहना चाहूंगा कि आप जो बातें सुन के जाओगे इसको आप पूरे इलाके में फैला दोगे तो आने वाले समय में ये टेंट ऐसे 50 और लगाने पड़ेंगे, कम पड़ जाएंगे, इतनी पब्लिक आएगी और आपका निश्चित रूप से समाज का उद्धार होगा। इसी के साथ मेरी बात को खत्म करता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी।